दोस्तों आप सभी को मालूम होगा साल के शुरुआत में ही केंद्र सरकार द्वारा 8वां वेतन आयोग की घोषणा की गई थी। आप सभी को मालूम होगा कि जनवरी 2026 में इसे लागू करने के भी चर्चा फिलहाल में चल रहा है। लेकिन दोस्तों आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि अगर 8वां पे कमीशन लागू होता है तो एक साधारण से चपरासी यानी प्यून के जो पद पर कार्यरत है कर्मचारी, उनका वेतन कितना हो जाएगा, उनका सैलरी कितना हो जाएगा, कांस्टेबल के कितना सैलरी हो जाएगा, एमटीएस के कितना सैलरी होगा, आपको प्रॉपर जानकारी दोस्तों ऑफिशियली हम बताने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करें। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे इस प्रकार की जानकारी के लिए। दोस्तों यहां पर देख सकते हैं ईटीवी भारत द्वारा इस खबर को प्रकाशित किया गया है। 8वें वेतन आयोग में चपरासी को कितने मिलेगी सैलरी, अटेंडेंस को भी बल्ले बल्ले 8वां पे कमीशन, इस प्रकार की खबर आपको ईटीवी भारत द्वारा प्रकाशित किया गया है। सरकार ने इस साल की शुरुआत में 8वां वेतन आयोग की गठन की घोषणा की थी। इसकी जनवरी 2026 में लागू करने की संभावना भी है, जो कि अभी चर्चा चल रहा है। दोस्तों यह 17 मार्च की खबर है, आप लोग पढ़ सकते हैं। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग में मंजूरी दे दी है। 8वें वेतन आयोग में लागू करने के लिए केंद्रीय कर्मचारी का पेंशनरों का वेतन में बढ़ोतरी होगी। ऐसे में लोगों को आयोग के अध्यक्ष और 2 सदस्य के नाम से घोषणा का इंतजार है। यानी दोस्तों एक अध्यक्ष का घोषणा होता है जब भी आपको पे कमीशन लगता है, और 2 सदस्य का नाम का घोषणा का इंतजार है। माना जा रहा है कि सरकार अगले महीने यानी दोस्तों अगले महीने 8वें वेतन आयोग के लिए अध्यक्ष और सदस्य का नाम का ऐलान कर सकती है, यानी अप्रैल में कर सकती है। सभी हितधारक अब सदस्यों का नियुक्ति का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, चूंकि समिति के गठन के बाद ही केंद्रीय कर्मचारी का वेतन बढ़ाने वाले फिट मैट फैक्टर तय होगा। गौरतलब है कि वेतन आयोग केवल सैलरी बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दी जाने वाली भत्ते और अन्य सुविधा भी समीक्षा करता है। यानी दोस्तों सिर्फ आपको सैलरी नहीं, इसमें भत्ते भी आपको बढ़ सकता है। इसी बीच चपरासी से लेकर क्लर्क तक और कांस्टेबल से लेकर अन्य कर्मचारी तक सभी अपनी अपनी सैलरी कैलकुलेशन करने में लगे हुए हैं। इस बार फिट मैट फैक्टर 2.86 करने की सिफारिश की गई है। अगर आयोग द्वारा फिट मैट यूज करता है तो कर्मचारियों के सैलरी में बम्पर बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, क्योंकि दोस्तों अगर फिट मैट फैक्ट अगर लागू होता है तो काफ़ी सैलरी बढ़ जाएगा। प्यून की कितनी बढ़ेगी सैलरी यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं। बता दें कि प्यून यानी चपरासी मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी एमटीएस और अटेंडेंस लेवल 1 की कर्मचारियों को कैटेगरी में आते हैं। इनमें मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये प्रति महीने होता है। वही अगर पे कमीशन सैलरी बढ़ाने के लिए 2.86 फिट मैट फैक्टर इस्तेमाल करता है तो प्यून की सैलरी बढ़कर लगभग 51,480 रुपया हो जाएगी। दोस्तों लगभग आपको इतना सैलरी मिलने लगेगा। पेंशन होल्डर को भी यहाँ पर फ़ायदा मिलने वाले हैं। 8वां वेतन आयोग के लागू होने में पेंशनरों की पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी। अगर नए फिट मैट आपको 2.86 लागू होता है तो न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये से बढ़ाकर 25,740 रुपया, यानी मिनिमम आपको 25,740 रुपया हो जाएगा। कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग, तो दोस्तों देख सकते हैं जब घोषणा किया गया था केंद्र सरकार द्वारा तो उस समय बताया गया था कि जनवरी 2026 में लागू हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों 7वां वेतन आयोग 2014 में गठित किया गया था और 2016 में इसके लागू किया गया था। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर घोषणा के होने के बाद आपको अध्यक्ष और सदस्य का यहाँ पर चुनाव होता है, यानी एक तरह से नियुक्ति होता है। उसके बाद आपको यह वेतन आयोग बनता है, उसके बाद सैलरी सबको बढ़ाई जाती है। तो कुछ इस प्रकार के दोस्तों अपडेट थी जो कि आप सभी को जानकारी मिल गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।